सविकारान् राजसादीन् गुणान् रुन्धे व्यपोहति गुणातीतः परशिवो गुरुरूपं समाश्रितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं आदित्य भगवान भुवन भास्कर, जो साक्षात नारायण की रोशनी बनके हमारे जीवन को उज्ज्वलित करते हैं। कई बार वो हमारे गुरु हो जाते हैं, कई बार हमारे वो तीर्थ हो जाते हैं, कई बार वो हमारे लिए प्रणेता बन जाते हैं। ये सूर्य जो हैं वो नवग्रहों के राजा हैं, जिनकी रोशनी से ही नवग्रह मंडल प्रकाशित होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ यही बता दूं। शिव जो भगवान भोलेनाथ हैं, ये हमारे गुरु हैं। ग्रंथ में बात आई कि ये गुरु हो जाते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर के दोषों से हमारा परिचय करा देते हैं और वस्तुतः इस जीवन की जो वास्तविक उत्कंठा है, जो वास्तविक लक्ष्य है, मोक्ष, मृत्यु और जीवन का जो चक्र है, इससे मुक्त करने की शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या के वस्तुतः जो स्वामी हैं, अधिपति हैं, विद्या देने के देवी मैया तो सरस्वती मैया हैं, पर वस्तुतः ये जो संकाय है ये पूरा शिव जी को चला जाता है, भोले बाबा को चला जाता है। तो क्या कहा कि जो ये शिव हैं भगवान, वो हमारे अंदर के जितने भी गुण हैं और उस गुण को प्रकट करने का जितना भी अवरुद्ध हो जाता है, जो हम प्रकट नहीं कर पाते हैं अपने गुणों का, उसका वो समापन कर देते हैं। हमारे अंदर गुण हैं और अवगुण हैं, दोनों ही हैं, पर हमारे गुण प्रकट नहीं होते, अवगुण प्रकट हो जाते हैं। तो ये उसी का अवरोध, जो जिस अवरोध के कारण हमारे गुण प्रकट नहीं होते और भक्ति में अवरोध पैदा करते हैं, ये शिव, ये भोले बाबा उसी अवरोध का शमन करते हैं। इस वजह से इन्हें गुरु भी कहा जाता है। क्लियर है? आइए विस्तार से तो कभी चर्चा कर दूंगा बढ़िया से, पर ये मूलतया इस श्लोक का अर्थ है। मूल बिंदु पे लेके आता हूं। हमारी कुंडली में या तो सूर्य मेष में बैठेंगे, या तो सिंह में बैठेंगे, या वृष में बैठेंगे, मिथुन में, कर्क में, कन्या में, तुला में, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, किसी में बैठेंगे। पर अब ये जो मैं आप लोगों को एक ये जो सिद्धांत बताऊंगा, इसमें हम इससे ये समझ पाएंगे कि सूर्य का मेष राशि में कैसा फल होगा, सिंह में कैसा होगा और तुला में कैसा होगा। अब इसमें भी बात आएगी कि अगर सूर्यदेव मंगल के साथ बैठे हों, अगर सूर्यदेव सूर्य के साथ अकेले बैठे हों और अगर यहां शुक्र के साथ बैठे हों, तो इनके कैसे परिणाम मिलते हैं। है ना ये गंभीर बात? क्योंकि कई बार होता है, जैसे बुध जो है वो कन्या राशि में भी बैठे हैं और वहीं पे शुक्र भी बैठे हैं, तो एक ग्रह उच्च का हो गया, एक ग्रह नीच का हो गया, तो उसका फल कथन कैसे करेंगे। एक ग्रह जो है वो यहां अपनी राशि में बैठेगा मंगल, और एक ग्रह यहां उच्च का बैठा है, तो इसका फल कथन कैसे होगा। एक ग्रह यहां नीच का है और दूसरा जो है वो अपनी राशि का बैठा है। मान लीजिए शुक्र यहां बैठा दूं, तो शुक्र अपनी राशि के बैठ जाएंगे और सूर्य वहीं नीच के हो जाएंगे, तो इसका फल कथन कैसे होगा। या दूसरे बिंदु से ये कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम में आपको यह पता चलेगा कि वस्तुतः सूर्य सिंह के अच्छे हैं, सिंह के अच्छे हैं या तुला के अच्छे हैं। व्यवहार जगत में उनका सबसे ज्यादा व्यापक, सुंदर, श्रेष्ठ, समधुर और बेहतरीन परिणाम किस राशि में मिलता है। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए, कार्यक्रम शेयर भी करिए और प्रत्येक दिन का कार्यक्रम देखने के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी आवश्यक रूप से लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। मेष राशि में अगर सूर्य और मंगल बैठेंगे दोनों, तो ये चूंकि इतना ज्यादा तेजमय बना देते हैं,
इतना तेज भर देते हैं कि जातक अपने पिता से ही मतभेद कर बैठता है। अब वहां विचारों में वैमनस्व तो नहीं, पर विचारों में संघर्ष देखने को मिल जाता है। और ये मैं बात बहुत अच्छे से जानता हूं, क्योंकि आमतौर पे मैं जब कुंडलियां देखता हूं तो कई बार जो घर की माताएं होती हैं वो जब बच्चे की कुंडली दिखा रही होती हैं तो ये कहती है कि इसका संघर्ष अपने पिता से होता है, या पिता ऐसे हैं कि इसका संघर्ष इसको करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में मैंने भी सूर्य को उच्च की राशि में बैठते देखा है। तो यहां जो सूर्य होंगे वो अगर मंगल के साथ बैठे हैं, या अगर आपकी कुंडली में ही सूर्य उच्च के हैं, और अगर उन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, गुरु नहीं देख रहे हैं, शुक्र न तो देखेंगे नहीं, बुध भी नहीं देखेंगे, चंद्रमा देख सकते हैं, तो अगर सूर्य अगर उच्च में बैठे हैं और अगर वहां मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति अपने पिता से मतभेद करने वाला, पिता से फसाद करने वाला, उनकी ही संपत्ति के लिए कई बार विवाद करने वाला और अपने भाइयों में मतभेद करने वाला भी हो जाता है। यहां तेजस्विता और सैद्धांतिक लड़ाई बहुत ऊंचे दर्जे की हो जाती है। मतलब सामान्यतः ये कठोर और चिंतित करने वाली बात हो जाएगी। अगर सिंह के बैठे हैं, यहां भी संतति से मतभेद होगा, यहां भी संतति से मतभेद होगा, यहां भी संतति से मतभेद होगा। सिंह के सूर्य भी संतति से मतभेद देंगे। कामोत्तेजक भावनाएं दिमाग में चलती हैं पर इंद्रियां काम नहीं करती हैं। एक तरीके की एक ही संतति होगी, या तो पुरुष होगा या तो स्त्री होगी, एक संतति होगी और उसमें भी मतभेद बना रहेगा। व्यक्ति का पिता या व्यक्ति स्वयं जिसकी कुंडली में सूर्य सिंह के बैठे हैं वो अपनी संतति का पालन पोषण खूब अच्छे तरीके से करना चाहता है, पर ना जाने किस कारण से कोई ना कोई वैर संतति मोल लेती है या पिता मोल लेते हैं। यहां तक तो ये भी बात आ जाती है कि संतान ये शिकायत करते देखी जाती है कि मेरे पिता को पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है कि मुझे वो अपनी संपत्ति में भी से भी दखल बेदखल कर देते हैं। ये सूर्य ऐसे इतने कड़क प्रभाव देने लगते हैं। मतलब यहां पे तेज बहुत ज्यादा है। वही बात है संपाति और जटायु वाली, रोशनी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जल जाएंगे। तो यहां रोशनी को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। जब आपकी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं तो आप बहुत ज्यादा सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त हैं, आप अति आत्मविश्वास से युक्त हैं, महत्वाकांक्षा उच्चतम दर्जे की है, किसी को अपने आगे आप समझेंगे ही नहीं, बैलेंस करना आपके बस के बाहर हो जाएगा। और अपने तेज की शक्ति, तेज पुंज इतना व्यक्ति होता है, इतना तेजोमय होता है कि उसकी रोशनी सबको प्रभावित कर देती है। उसके निकट जो कोई भी बैठता है सब धूमिल हो जाता है। इस वजह से कई बार दुश्मन भी बन जाते हैं। व्यक्ति अपने सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं होगा, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा। और वहीं अगर तुला के बैठे हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं तो पिता से संबंधी भी अच्छा रहेगा, पिता की संपत्ति भी प्राप्त होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा भी रहती है और व्यक्ति क्रोधी भी नहीं होता है। हाँ, यहां पे व्यक्ति को अपना रोजगार करना पड़ता है, पिता से उसको सहयोग मिलता रहेगा। यहां पे सिंह और मेष के सूर्य जो होते हैं वो जब तक व्यक्ति के पिता जीवित रहते हैं तब तक उसके भाग्य में कोई ना कोई थोड़ा बहुत अवरोध आता रहता है। लेकिन तुला के सूर्य में पिता का सुख भी मिलेगा, पिता के रहते भाग्य का उदय भी होगा, और पिता के जाने के बाद व्यक्ति को प्रभावों में कमजोरी मिल जाती है। पिता के जाने के बाद उसका साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, ये सब चीजें जो है वो कमजोर होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पे पिता की मृत्यु के बाद ही व्यक्ति का ये सब बढ़ता है। या ये कह सकते हैं कि खानदान में, उस पूरे कुल में एक ऐसी रोशनी है जो आपको आपके आगे बढ़ने ही नहीं देगी, अपने आगे किसी को बढ़ने ही नहीं देगी। तो यही उच्च के सूर्य वाले हैं जो इनकी रोशनी इतनी तीव्र होती है, इतनी प्रखर होती है कि वो अपनी रोशनी के आगे किसी को टिकने ही नहीं देते हैं। इतना सिद्धांत भरा पड़ा है, इतनी मतलब अनुशासन की स्थिति बनी पड़ी है कि वहां पे व्यक्ति किसी का भी अपने आगे चलने ही नहीं दे और विरोध उसका इसी वजह से होता रहता है। इस वजह से भी शास्त्रकार यहां नीच के सूर्य को कई बार अच्छा मानते हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जबकि प्रतापी है, कुशाग्र है, पोषक है, राजा है, जिसके आगे किसी की सच में नहीं चलनी चाहिए, ऐसे लोगों की कुंडली के लिए सूर्य बलवान होते हैं। जिसको आईपीएस बनना है, जो पदस्थ अधिकारी है, जिसका लक्ष्य ऊंचा है, जो शासन करना चाहता है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेवक नहीं बनना चाहता, उच्चतम स्तर पे जाकर के सिंहासन पे विराजमान होना चाहता है, उन लोगों की कुंडली के लिए सूर्य यहां और यहां के अच्छे होते हैं। जबकि तुला के सूर्य, ऐसे लोगों को जब तुला में सूर्य चले जाएंगे तो फिर उनका शांत होना, गंभीर होना, स्थित होना, झगड़ालू नहीं होना, बैलेंस करना, सबको साथ लेकर के चलना, ये सब देखने को मिल जाता है। तब यहां पे आपको व्यापार करना पड़ता है।
जबकि यहां पे और यहां पे सिंह और मेष के सूर्य में व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है, सरकार से टेंडर लेके काम करे, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला हो, पर पिता के कारोबार में है, पिता का काम भी कर रहा है, पर पिता से मतभेद भी है, रैश भी चल रहा है। इतना ही नहीं, व्यक्ति पिता से ज्यादा प्रगति करने वाला भी हो जाता है पिता की मृत्यु के बाद। भगवान न करें किसी के ऊपर से पिता का साया खत्म हो, पर वस्तुतः ये सूर्य हैं जो पिता के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, स्वाभिमान, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाते हैं, स्वाभिमान के कारक हैं, पुरोधा बनाते हैं, धर्मज्ञ बनाते हैं, सात्विकता देते हैं। यहां पे सात्विक लक्षण, यहां पे व्यक्ति अपने सिद्धांतों से कई बार समझौता करेगा, पर यहां और यहां अपने मेष और सिंह के सूर्य सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करी जाती, वहां व्यक्ति सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं करने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य ऐसे ही स्थिति में बैठे हैं तो आपको अपने आप को यहां पे बैलेंस करना होगा। मैंने पूर्व में बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि अगर सिंह और मेष के सूर्य बैठे हैं और अगर उस पे किसी भी तरीके से किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है या वो ग्रह बलवान नहीं है, अंश बल में कमजोर हो रहा है, तो व्यक्ति अपने गुरु का भी अनादर करने वाला हो जाता है, माता पिता से झगड़ा फसाद लड़ाई आदि करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने वाला, भयंकर जिद्दी हठी क्रोधी गुस्सैल और कामी हो जाता है। ये यहां तक खराब भी कर देते हैं। मतलब आपको प्रतिष्ठा तो मिल गई पर आपका परिवार पीछे छूट गया। यहां आपके पास प्रतिष्ठा नहीं है भले, पर है सामान्यतया, पर यहां पे आपका परिवार भी है, यहां दोनों है, यहां बैलेंस है। यहां पे चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। मतलब हमें अपने तेज पुंज को संतुलित करने की आवश्यकता है। हमारी कुंडली में अब जैसे देखिए, उदाहरण देता हूं कि भगवान जो हैं वो अपने बनाए गए इस संसार में पूरा नियम बना दिया, वेदों में उसके नियम सन्निहित कर दिए, और जब उनको लगा कि नहीं हमारे बनाए सिद्धांतों पे हमारी ही संतति उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसका पालन नहीं कर रही है, उसका जो है वो अनुसरण नहीं कर रही है, तो स्वयं स्वतः राम के रूप में अवतरित हो जाते हैं, कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाते हैं, परशुराम के रूप में अवतार ले लेते हैं, बौद्ध के रूप में अवतार ले लेते हैं, रामानुज स्वामी के रूप में अवतार ले, स्वयं भगवान ही किसी न किसी अवतार के रूप में अवतार लेते हैं किसी न किसी, और फिर आकर के वो अपने मार्ग को फिर से अपना बताते हैं कि देखो ये है, ऐसे चलना है, ऐसे करना है, तुम लोग भूल गए हो, तुम्हें ये करना था। तो कहने का अर्थ है कि सूर्य जो होते हैं वो हमारी कुंडली के राजा राम हैं, भगवान राम हैं। तो भगवान राम के गुण अगर आप जब देखेंगे तो भगवान की कुंडली कैसी है, सारे ग्रह उच्च के हैं, सारे ग्रह उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे घर्षण भी है और कहीं ना कहीं एक विलक्षणता भी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम साधारण मनुष्य हैं और हम उस तेजोमय रोशनी को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ठाकुर जी की कुंडली में उच्च के सूर्य की स्थिति बड़ी अद्भुत बन जाती थी, पर हम साधारण मनुष्यों के लिए उच्च की सूर्य की रोशनी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से हम किसी न किसी अपनी रोशनी से किसी न किसी को प्रकोपित प्रभावित कर देते हैं और उसका अनादर कर बैठते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात कि आप अगर आपकी कुंडली में मर्यादा है तो उसको संतुलित भी करना होगा कि कब हमें पिता का आज्ञा का पालन करना है, कब हमें वन गमन करना है, कब हमें कहां पे कौन सी चीज का त्याग करना है, किसका समन दमन करना है। तो ये वस्तुतः ऐसे हैं, पर हम साधारण मनुष्य इस सूर्य की रोशनी को संभाल ही नहीं पाते हैं। इसी वजह से हमें जाने अनजाने या जान करके या अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं और फिर हमारे दुश्मन खड़े हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पे मेरा वस्तुतः यही था कि अब ये सूर्य खराब नहीं होंगे, पर हम उसको अगर बैलेंस कर लेते हैं तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, अद्भुत। पर अगर नहीं करेंगे तो वो हमें भयंकर पापी भी बना देंगे, कामी भी बना देंगे, कठोर भी बना देंगे, जिद्दी भी बना देंगे, गुस्सैल बना देंगे, भयंकर विवादी बना देंगे, और फिर कई बार वो हमसे पाप भी करवा देते हैं। तो ग्रह के अधीन कई बार परमात्मा होते हैं और दैव के अधीन परमात्मा होते हैं। वो मतलब उनका जो स्वरूप होता है वो स्वयं स्वतः उसी के अधीन है ना। ग्रहाधीनम जगत सर्वा, ऐसा करके है ना श्लोक, ग्रह के अधीन ही जगत है, सभी जगत के जितने भी प्राणी हैं वो ग्रह के अधीन हैं। तो ऐसा ही है यहां पे। इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि हमारी कुंडली में बैलेंस किए हुए सूर्य की भी बड़ी आवश्यकता होती है, और अगर वो डिसबैलेंस है तो फिर हमारे अंदर कितनी सारी कमजोरी भी पैदा कर देते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।